फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि हम पिछले एक महीने से डीडीए की हाउसिंग स्कीम डीडीए कर्मयोगी आवास योजना 2025 की बात कर रहे थे। तो फाइनली डीडीए ने अपनी यह स्कीम लॉन्च कर दी है। यहाँ पे डीडीए ने नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 9 के LIG, MIG और HIG फ्लैट्स रखे हैं, जिसमें कि टोटल फ्लैट्स की संख्या है 1168 फ्लैट्स। फ्रेंड्स, यह स्कीम पूरी तरह से डेडिकेटेड है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, जो कि वर्किंग में है उनके लिए, और जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए। अब ये हम डीडीए का सर्कुलर देखेंगे, उसमें हम ये जान जाएंगे कि हाँ भाई, कौन कौन से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस स्कीम में अपना फ्लैट बुक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं डीडीए का सर्कुलर, जानते हैं इस स्कीम की टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे कितने कितने फ्लैट्स डीडीए ने रखे हैं, मतलब LIG कितने रखे हैं, MIG कितने रखे हैं, HIG कितने रखे हैं, इनका एरिया क्या है, इसके अलावा इनकी कॉस्ट डीडीए ने क्या रखी है। फ्रेंड्स, मैंने पॉकेट 9 के LIG, MIG और HIG फ्लैट्स की विजिट करा रखी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बिना देखे फ्लैट मत लेना, फ्लैट जाके जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए डीडीए के जो सर्कुलर डीडीए ने निकाला है उसको गो थ्रू करते हैं। फ्रेंड्स, आप देखेंगे डीडीए का सर्कुलर है, जिसकी डेट 12 दिसंबर है। लॉन्च ऑफ डीडीए कर्मयोगी आवास योजना 2025 फॉर सर्विंग एंड रिटायर्ड एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, लोकल बॉडीज, ऑटोनोमियस बॉडीज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज फॉर सेल ऑफ HIG, MIG एंड 1 BHK कैटेगरी फ्लैट्स इन पॉकेट 9 सेक्टर A1 से लेके A4। भाई, यहाँ पे वह एम्प्लॉय जो कि अभी सर्विंग में है, मतलब कि अभी जॉब पे हैं या रिटायर हो चुके हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग में हो या स्टेट गवर्नमेंट में वर्किंग में हो। पब्लिक सेक्टर में हो, जैसे कि जो सरकारी कंपनियां हैं बेसिकली, जैसे कि आपने देखा होगा BHEL है, गेल इंडिया लिमिटेड है, इसके अलावा रेलटेल है, और मतलब सेल है। तो कंपनियों में जो काम कर रहे हैं सरकारी कंपनियों में, वे भी अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, जैसे कि जो सरकारी बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, HDFC और ICICI वाले नहीं कर सकते, वो पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, वो प्राइवेट बैंक है। ठीक है, SBI हो गया, PNB हो गया, कैनरा बैंक हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। ठीक है, लोकल बॉडीज़ मतलब जैसे कि MCD हो गया, ठीक है, NDMC हो गया। तो ये लोग भी जो MCD में, NDMC में काम कर रहे हैं, वे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में काम करने वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि कोई कॉलेज में प्रोफेसर हो गए, कोई स्कूल में टीचर हो गए, वे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखना, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाला अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि DTC में कोई ड्राइवर है कॉन्ट्रैक्ट पे, परमानेंट वाले तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाले नहीं कर सकते। ठीक है, कोई दिल्ली जल बोर्ड में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, कोई गेस्ट टीचर है सरकारी स्कूल में दिल्ली के, वे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इज प्लीज्ड टू अनाउंस द लॉन्चिंग ऑफ डीडीए कर्मयोगी आवास योजना 2025, ए स्पेशल हाउसिंग स्कीम एक्सक्लूसिवली फॉर ऑल सर्विंग एंड रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स। जो भी काम कर रहा है या रिटायर हो चुका है, सभी गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए यही चीज़ है, मतलब डिटेल दी हुई है किसके किसके, मतलब कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ऑटोनोमियस बॉडीज़ हो गई। ठीक है, तो ये सब ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। अंडर द स्कीम ए टोटल ऑफ 1168 न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स लोकेटेड इन पॉकेट 9 सेक्टर A1 से लेके A4 नरेला। भाई, ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, मतलब कि डीडीए फर्स्ट टाइम इन फ्लैट्स को अपनी किसी स्कीम में रखने जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, पॉकेट 9 नरेला A1 से लेके A4। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल इन्होंने दे रखी है। सबसे पहले 1 BHK फ्लैट यानी LIG फ्लैट्स, ठीक है, 320 फ्लैट्स होंगे। 2 BHK यानी MIG फ्लैट्स 576 फ्लैट्स हैं। 3 BHK यानी HIG फ्लैट्स 272 है। टोटल फ्लैट्स हो गए 1168। फ्रेंड्स, ये इनका प्लिंथ एरिया दिया हुआ है, प्लिंथ एरिया लिखा है ना, प्लिंथ एरिया रेंज इंक्लूडिंग कॉमन एरिया एंड बालकनी, जिसमें कि आपके जो बालकनी का एरिया और जो कॉमन एरिया है उसको जोड़ के यहाँ पे बताया है कि प्लिंथ एरिया कितना है। ठीक है, स्क्वायर मीटर में। 1 BHK यानी कि जो LIG फ्लैट होगा उसका प्लिंथ एरिया
61.17 से लेके 61.65 स्क्वायर मीटर। फ्रेंड्स, प्लिंथ एरिया और कारपेट एरिया में फर्क होता है। कारपेट एरिया जो होगा आपका कम होगा। और जो इसका प्राइस है 45,37,000 से लेकर 45,71,000। मतलब कि जो ये मिनिमम जो एरिया दिया हुआ है 61.17, इसकी कॉस्ट रहेगी 45.37, मतलब 45,37,000। और जो 61.65 होगा उसकी कॉस्ट रहेगी 45,71,000। ठीक है। लेकिन यहाँ पे डीडीए जो है डिस्काउंट दे रहा है, 25% का डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट देने के बाद ये फ्लैट आपको पड़ेगा 34,03,000 से लेके 34,28,000 का। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एक चीज आप देखिए, यहाँ पे जो डिस्पोजल प्राइस होगा, मतलब कि जो प्राइस आपको पड़ेगा, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें मेंटेनेंस चार्ज जो है इंक्लूडेड नहीं है। देखिए लिखा है ना, डिस्पोजल प्राइस एक्सक्लूडिंग मेंटेनेंस चार्जेस इन लैख। ठीक है, ये एक्सक्लूडेड है, मतलब एक्स्ट्रा है। इससे कितना एक्स्ट्रा है अभी हम देखेंगे। ठीक है। 2 BHK फ्लैट्स 576 फ्लैट्स हैं। इनका आप एरिया देख सकते हैं 126 स्क्वायर मीटर से लेके 140 स्क्वायर मीटर का। और इनकी कॉस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,06,00,000 से लेके 1,17,00,000। लेकिन डीडीए यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है, 25% का डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट के बाद ये फ्लैट आपको पड़ेगा 79,81,000 से लेके 88,16,000। बात कर लेते हैं एचआईजी फ्लैट्स की। इसका एरिया आप देख सकते हैं 163.76 स्क्वायर मीटर से लेके 183.36 स्क्वायर मीटर का। कॉस्ट आप देख सकते हैं 1,52,00,000 से लेके 1,69,00,000। लेकिन डीडीए यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है, तो फ्लैट आपको पड़ेगा 1,14,57,000 से लेके 1,27,11,000। ठीक है फ्रेंड्स, देयर इज आल्सो पार्किंग अवेलेबल फॉर 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK। भाई यहाँ पे आपको पार्किंग मिलेगी। अब देख लीजिए 5.76 स्क्वायर मीटर की मिलेगी 2 BHK के लिए, 11.52 स्क्वायर मीटर की, और 3 BHK के लिए 23.04 स्क्वायर मीटर की पार्किंग आपको यहाँ पे मिलेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है कि द अबव टेंटेटिव डिस्पोजल प्राइस इज वैलिड फॉर दिस स्कीम ओनली। द प्राइस वुड वेरी डिपेंडिंग ऑन द रिस्पेक्टिव प्लिंथ एरिया ऑफ द फ्लैट। भाई ठीक है, वेरी करेगा प्लिंथ एरिया के हिसाब से। जैसे ये 61 से लेके 61.65 है, तो प्राइस भी यहाँ पे वेरी कर रहा है। बस यही चीज है। अब देखते हैं इसमें कि भाई यहाँ पे मेंटेनेंस कितना लेगा डीडीए। फ्रेंड्स, जो ऊपर जो कॉस्ट दी हुई है आफ्टर डिस्काउंट, उसमें 75,000 रुपए यहाँ पे कॉर्पस फंड जुड़ेगा 1 BHK में। ठीक है, ये एक बार में आपसे कॉर्पस फंड डीडीए ले लेता है। उसके बाद जब आपकी RWA बन जाती है, जब RWA का फॉर्मेशन हो जाता है, तो फंड मतलब डीडीए जो है RWA को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को। MIG के लिए 1,50,000 डीडीए लेगा कॉर्पस फंड, और HIG से लेगा 2,50,000। मतलब कि ऊपर जो कॉस्ट दी हुई है, ये जो कॉस्ट दी हुई है, इसके अलावा, ठीक है, एक तो कॉर्पस फंड लेगा, इसके अलावा भी और लेगा। क्या लेगा? आपका मंथली मेंटेनेंस। मंथली मेंटेनेंस LIG के लिए 1,50 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 1 साल का जोड़ के लेगा, जो कि 12,968 रुपए और से लेके 13,061 रुपए हो गया। MIG के लिए 2 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से लेगा, HIG के लिए 2.5 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से लेगा। इतना पैसा लेगा 1 साल का। ठीक है, मेंटेनेंस एक बार में आपसे ले लेगा, प्लस कॉर्पस फंड लेगा। बट ये कॉर्पस फंड जो है आपके RWA को ट्रांसफर हो जाता है। इसमें जो है GST नहीं लगेगा। ठीक है, जो आपका मेंटेनेंस चार्जेस है इस पे GST नहीं लेगा डीडीए। अब देखिए इसमें और क्या खास है इसमें। फ्रेंड्स, इस स्कीम से रिलेटेड जो ब्रोशर है वो डीडीए की वेबसाइट पे 19 तारीख को आएगा, फ्राइडे के दिन, 19 दिसंबर के दिन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे 19 दिसंबर से, और बुकिंग स्टार्ट होगी 14 जनवरी से, यानी कि मकर संक्रांति के दिन से। वेडनेसडे पड़ा है उस दिन। ठीक है, और स्कीम बंद होगी 31 मार्च। यानी कि डीडीए को पता है कि भाई स्कीम में फ्लैट्स जो है अभी 31 मार्च तक चलेंगे। ठीक है, इसमें और भी डीडीए सेक्टर्स को ऐड करेगा, मतलब इसमें और भी पॉकेट्स को डीडीए यहाँ पे ऐड करेगा। अलग अलग फेज में डीडीए यहाँ पे फ्लैट्स को ऐड करेगा। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। भाई इंडियन सिटीजन, 18 साल उम्र कम से कम होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, या रिटायर हो या फिर काम करते हुए होने चाहिए। ठीक है, अब सेविंग अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, पैन नंबर होना चाहिए। फ्रेंड्स, इस स्कीम में फ्लैट्स की बुकिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे होगी। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई लॉटरी सिस्टम होगा, लॉटरी सिस्टम नहीं होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे होगी। 2,500 रुपए का आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, 2,500 रुपए पे करके आप एलिजिबल हो जाएंगे इस स्कीम में फ्लैट बुक करने के लिए।
ठीक है। लेकिन यदि आपने पहले से 2500 रुपये पे कर रखे हैं, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की जितनी भी अब तक स्कीमें आई है, उस किसी भी स्कीम में आपने ये अमाउंट पे कर रखा होगा तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आप सरकारी नौकरी वाले होने चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए। बेशक आप आज रिटायर हो गए हो, वो अलग बात है, लेकिन यदि आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की किसी भी स्कीम में रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा तो आपको यहाँ पे यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द रजिस्ट्रेशन फीस अगेन, आपको दोबारा से पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख लेते हैं बुकिंग अमाउंट। भाई यहाँ पे 3 BHK यानी HIG फ्लैट्स के लिए 10 लाख रुपए का बुकिंग अमाउंट होगा। फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखना है, यदि आपने फ्लैट बुक कर लिया, ठीक है, फ्लैट बुक कर लिया, 10 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, तो आप किसी भी स्टेज पे ये सोचें कि भाई मैं अब ये फ्लैट नहीं लेता, मेरे को पसंद नहीं आ रहा, तो आपके 10 लाख रुपए DDA फॉरफिट कर लेगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। 2 BHK फ्लैट के लिए 4 लाख रुपए, 1 BHK के लिए 50,000 रुपए। और ये जो अमाउंट है ना, जब आपका फाइनल डिमांड लेटर आएगा, जैसे कि आपके फ्लैट की कीमत 35 लाख है, एक मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, 35 लाख रुपए है, तो 35 लाख रुपए का जो डिमांड लेटर आएगा ना, उसमें से आपके 50,000 रुपए घट के आ जाएंगे। मान लीजिए आपने LIG फ्लैट बुक किया तो ठीक है, वो आपको पे मतलब एडजस्ट हो जाएगा ये। लेकिन यदि आप किसी भी स्टेज पे, DDA आपको 2 महीने का टाइम देगा पेमेंट करने के लिए, लेकिन यदि आप किसी भी स्टेज पे किसी भी समय यदि आप पीछे हटते हैं तो ये पैसा आपका DDA फॉरफिट कर लेगा, आपको 1 रुपया वापस नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे DDA बोलता है यदि आपका दिल्ली में कोई फ्लैट है, कोई जमीन है, कुछ भी है, तब भी आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, द बुकिंग अमाउंट इज नॉन रिफंडेबल एंड वुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट द डिस्पोजल प्राइस ऑफ द फ्लैट इफ द फ्लैट इज सक्सेसफुली बुक्ड बाय एन इंडिविजुअल। मतलब आपका पैसा जो है नॉन रिफंडेबल रहेगा, एडजस्ट हो जाएगा बट रिफंड नहीं होगा। ऑल एलिजिबल एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू केयरफुली गो थ्रू द डिटेल स्कीम ब्रोशर बिफोर अप्लाइंग। भाई ध्यान से ब्रोशर पढ़ लेना अप्लाई करने से पहले, कहीं पता चले फंसे बैठे हो। ठीक है, ये यहाँ पे फ्लैट देखने जाएंगे तो ये लोग आपको मिलेंगे वहां पे, ठीक है। वैसे भी आप चले जाना, गार्ड को बोल देना भाई फ्लैट देखना है, खुद ही दिखा देगा, ठीक है, बोल देगा चले जाओ, वहां पे सब लोग जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे चले जाओ। तो आप कभी भी जाके देख सकते हैं, किसी भी समय, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि रात में चले जाए, 6 बजे तक 5 बजे तक चले जाना, 5 बजे के बाद तो वैसे ही अंधेरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये DDA ने फाइनली अपनी इस स्कीम को लॉन्च कर दिया है। मैं सर्कुलर का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, अब जाके इसको गो थ्रू कर लेना। बाकी जब ये मतलब इसका ब्रोशर आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी इन फ्लैट्स की विजिट मैंने कराई रखी है, HIG की भी, LIG की भी और MIG की भी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।